मेरे लिए करोड़ों रुपए से ऊपर ना मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे हालात जब ऊपर नीचे भी थे ना, तो मैं डेली, मेरा अभी भी ये कल्चर है, मैं डेली अपने, डेली का मतलब है कि महीने के अंदर 25 दिन समझ लें आप, 25 दिन या 24 दिन जो है ना, मैं अपने बच्चों को रोजाना बाहर लेके जाता हूँ। पैसे होते हैं बड़े रेस्टोरेंट जाते हैं, पैसे नहीं होते तो एक छोटी सी वो जो 80-50 रुपए का सिंगल उसको जो आ रहा होता है ना, वो खिला देता हूँ, ठीक है, लेकिन लेके जाता हूँ। मेरे लिए फैमिली की वैल्यूज बहुत ज्यादा है। मैं इवन अभी भी मेरे घर वाले, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी बीवी की हर 15 मिनट बाद कॉल आती है कि कहाँ हो कहाँ नहीं हो। ये नहीं कि शक कर रही है, मोहब्बत बहुत है। मेरी अम्मा रात में, मेरे घर वालों ने कभी भी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। अभी मैं इतना रॉ चल रहा होता हूँ, सही है, मेरे घर वाले किसी चीज के लिए मना नहीं करते, मेरे साथ खड़े होते हैं। मेरी वालदा लेकिन हर रात में एक मैसेज जरूर देती है, बेटा अपना ख्याल रखना सब। और ये मैसेज आता है, डेली आता है, सबको आता है। ये वैल्यूज हैं। तो इन वैल्यूज से तो मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। लोग बोलते हैं हसन भाई आप इमोशनल हैं, मुझे रोना आता है, मैं रोता हूँ। मर्द रोता है, क्यों नहीं रोते? सबके सामने नहीं रोता, लेकिन रोता है, सही है। मर्द के अंदर औरत से ज्यादा इमोशन होते हैं, सही है। बहुत होता है ना, मर्द बहुत होता है, अगर बहुत ज्यादा हो जाए बीवी के आगे रो लेता है। अबे हम तो बहुत रोए हैं। मैं तो आपकी यकीन, मैंने बहुत हालात अभी भी मुश्किल देख रहा हूँ मेरे लिए बहुत। देखें इस वक्त आप इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत आसान है पैसा कमाना इस वक्त, सही है ना, अच्छे खासे पैसे कमा सकता है ना। मैं अभी चाहूँ बहुत सारे पैसे मैं भी कमा सकता हूँ, सही है। लेकिन मैं कुछ चीजों पे, देखें जब आप कॉज के लिए काम कर रहे होते ना, कॉज कमर्शियल नहीं होती, ऐसा ही है, ये याद रखिएगा। लोग जो है ना, वो जो कोर्सेज बेच रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये पता नहीं कैसे कर रहे हैं। मेरे लिए मानना ये है कि कॉज कमर्शियल नहीं होती, और कुछ चीजें जो हैं आपको अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए करने पड़ती हैं, सही है। कुछ चीज़ों है आपको, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपका इंटरव्यू करने आया हूँ, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आपने उसके लिए तैयारी की होगी, तो जब आप ऊपर जाएंगे उसके लिए भी तो तैयारी करनी है ना। तो कुछ तैयारी मैं उसके लिए भी कर रहा हूँ, ऊपर जाने के लिए अपनी कबर के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें। अब सिंपल सी बात है, मेरे जब, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी जब बच्ची पैदा हुई ना, तो मैं लिटरली मैं नजरें नहीं मिला पा रहा था किसी से। मेरी वो आई कि बेटी पैदा हो गई और ये सारी चीज़ें जो एक होता है, आप यकीन नहीं करें, मैं बाहर चली गई, मुझे वॉमिट होना शुरू हो गई। ये नहीं कि मेरी बेटी क्यों पैदा हो गई, ये कि यार मैं आज कल तक का एक लौंडा जो बाइक स्टार्ट करते हुए कहीं भी चले जाता था, किसी से भी लड़ लेता था, आज अल्लाह ताला ने, क्या मैं इस काबिल हूं कि मैं बेटी की परवरिश कर सकता हूँ? अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। मेरा हंसना, मेरा रोना, अब सब कुछ उसकी वजह से है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने पहली बार, मेरे पास तस्वीर है, वो लिटरली वो मेरी बेटी मुझे यूं देख रही थी और मुझसे बहुत सारे सवाल कर रही थी, वो कि मेरी परवरिश आप अच्छी तरीके से करेंगे, मुझे हर वो अच्छी चीज़ सिखाएंगे आप, सही है, आप मेरे साथ ज़िंदगी भर साथ खड़े रहेंगे, आप मुझे अच्छी तरीके से विदा करेंगे। ये सारे सवाल मेरी बेटी पूछ रही थी मुझे, और मेरे पास उस वक्त उसको देने के लिए कोई जवाब मौजूद नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक अल्लाह ताला ने मेरे दिल में मुझे उस काबिल बनाया नहीं था। फिर उसको बहुत सारी दिन लगे इस समझने में, मैं उन बापों में से नहीं हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, शुरू का पीरियड में सोता नहीं था, मेरी वाइफ नहीं सोती थी। हम उन माँ बाप में से नहीं है कि बच्ची रो रही है, बाप बोले अबे यार ये तो रोती रहती है, मैं बाहर उठ के चले जाऊँ तकिया लेके, ऐसा होता है ना। क्या तो चीज़ बेटी की जो है पूरे दिन में। अच्छा, पहली, तुम्हारी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, पहली बेटी से जो मोहब्बत होती है, सारी बेटियों से मोहब्बत होती है? नहीं होती है, पहली से कुछ अलग ही होता है। नहीं, मैं बताऊँ क्या पहली से क्या होता है, वो चीजें आपके लिए नयापन होती है, दूसरे की में आपके लिए सारी चीजें यूज्ड टू हो चुके होते हैं। इसी वजह से कह रहा हूं ना, मोहब्बत तो आपको हर अपने औलाद से होती है, वही कॉन्टेक्ट से। लोगों को बड़ा ख्वाहिश होती है कि लड़का होगा, लड़की होगी, फलाना होगा, बहुत होते हैं ऐसे केसेस। मुझे बताऊं क्या था, एक अच्छी हेल्दी औलाद हो, सही है, जिसके अंदर मैं अल्लाह ताला से हर में दुआ करता था, अल्लाह ताला कोई मसला ना हो। और आप यकीन नहीं करेंगे, आप बोलेंगे यार ये झूठ बोल रहा है, और ये बात है, मेरी बेटी, दोनों बेटियां आज तक बीमारी नहीं हुई। अब बीमार का मतलब ये नहीं कि खांसी नज़ला जुकाम नहीं हुआ है, वो जो होता है ना हॉस्पिटलों में लेके भाग रहे हैं, सांस नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, माशाल्लाह इतना ब्लेस हूँ, सही है। और कमाल की चीज़ है, मेरी जो बड़ी वाली बेटी है ना, वो इतनी डिसिप्लिन है कि मेरे पास एक ज़माने में पैसा नहीं होता था, मैं बोल में था, मेरी सैलरी नहीं आती थी टाइम पे, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे मैं बच्ची को वो जो 5 रुपये की जेली नहीं होती, ABC जेली, वो दिला सकूँ। तो वो एक शॉप पे रुकती थी, कि कोई होती है ना टॉय शॉप वगैरह होती है, वो रुकती थी। तो मैं बोलता था बेटा सैलरी आएगी तो दिलाऊंगा, सैलरी आएगी तो दिलाऊंगा, हमेशा मेरा एक जुमला था। तो एक दिन वो शॉप पे रुकी, शॉप की तरफ से जा रहे थे, बोली हसन, मेरी बेटी मुझे नाम लेके बुलाती है, तो मुझे बोलती है हसन तुम्हारी सैलरी नहीं आई ना, जब सैलरी आएगी तो यहाँ पे हम लोग देंगे। तो मैं उस दिन रोने लग गया यार,
कि यार मेरे पास अपनी बेटी को दिलाने के लिए कुछ नहीं है। और आप यकीन नहीं करें, अब मेरे जो पर्स है ना, इसमें पैसे नहीं होते। कभी भी ये लोग चाहते हैं कुछ निकाल लेते हैं और जितनी मर्जी होती है डाल लेते हैं। मेरे ATM कार्ड्स, मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स मेरे घर वालों के पास होते हैं। और मैं इंटरनेट पे इस सारी चीज़ों का तमाशा नहीं करता। मेरी बच्ची रोजाना की ये जो स्नैक्स होती है ना, चिप बिस्किट वगैरह, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, जो क्या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये क्या कहते हैं उसको, 1000 से 1500 रुपये के डेली आते हैं, डेली। और मेरी बेटी किसी चीज़ को हाथ लगाती है ना, मैं मना नहीं करता, पैसे हों या ना हो, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं। मैं खिलौनों की दुकानों पे खड़े होकर देखता रहता था। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी किसी की चीज़ के लिए। मैं बहुत इमोशनल हूँ अपने बच्चों के मामले में। हर बाप होता मेरी है, आँख बताऊँ कब लगी थी? हर बाप होता है आसान। जब उन्होंने मेरी बच्ची की तस्वीर लगाई थी। क्यों लगाई मेरी बच्ची की तस्वीर यार? मेरी बच्ची का क्या ताल्लुक था इन सारी चीजों से? अच्छा, लगाई किसने, जरा नाम लो। जिसने भी लगाई यार। नहीं, तुम कह रहे थे ना कि नहीं, मैं कर दिया। मैं क्यों नाम लूं बेकार आदमी का? मैंने अपने मुंह से नाम नहीं लेना चाहता। मुझे नहीं पता कि हुआ क्या है ना एग्जैक्टली। उन्होंने पता नहीं क्या लिख दिया था कि तुम भी तो अपनी बच्चियां दिखा रहे हो और अपनी वो बीवियां दिखा रहे हो, और ये किसी ने आर्टिकल वगैरह लिखा था। हाँ, वो नहीं आर्टिकल नहीं, वो क्या लिख देते हैं, कैप्शन। मेरी बच्चियों की तस्वीरें लगाकर। शर्म आनी चाहिए यार आप लोगों को यार। ये सारी चीज, मैं बहुत इमोशनल हूँ। और भाई यार, सिंपल सी बात है, अभी आपको कोई बोलता है कि आपकी बीवी बच्चों में या आप में कोई एक को चूज करना है कि किसी को जिंदा रहना है, आप क्या चूज करेंगे? कि मेरे बच्चों को मार दो, बीवी को मार दो? अरे नहीं मेरे भाई, ऑब्वियसली आप बोलेंगे मुझे मार दो भाई, मेरे बीवी बच्चों को। हर बाप यही करता है। ऐसा ही है ना यार? ऐसे ही। तो मैं भी ऐसा ही हूँ भाई। मैं बोलता हूँ मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई मसला नहीं है, मेरे बीवी बच्चों के ऊपर आंच नहीं आना चाहिए। यार एक बात बताओ मुझे, अब तुम्हारी बात से, तुमने जैसे उसमें बोला कि ये लड़कियां ऐसी औरतें हैं, ये वो हैं, वो भी तो किसी की बेटी हैं, वो भी तो बाप नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका बाप जो है ना वो ठीक है, वो बात सही है कि उनको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये भी बनता है। लेकिन पहला इंप्रेशन देखो, मेरी बेटी गलत कर रही है ना, कोई बाहर वाला आके मुझे बता सकता है बट मेरी बेटी को मार नहीं सकता है, मेरी बेटी को कुछ गलत नहीं कह सकता। तो ये इंप्रेशन भी तो चला गया ना वीडियोस में, गुस्से में या जो भी हुआ। मैं इस पे कह रहा हूँ कि यार तुम देखो, हो सकता है गलती में हुआ, जज्बात में हुआ, तो अगर कोई ओपिनियन है ना, वो जो है ना वो भी तो बनता है ना यार, जिम्मेदारी के साथ। आपकी अब जरा समझिएगा बात ना, एक चौकीदार है, वो 24 घंटे ना ये सारी चीजें देखे जा रहा है। वो जो ऐप है उस पर पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही हैं, और वो घर की औरतें पता नहीं क्या क्या वो जो सिखा रहे हैं, वो सारी चीजें सही है वो देखा जा रहा है। वो अपने घर से जो है वो दूर है, ठीक है, उसकी शादी हुई है, उसकी भी बीवी है, वो घर से दूर है, या खुराफाती माइंड है उसका, जो भी है, और वो 24 घंटे देखा जा रहा है। उसके सामने आती है एक 5 साल की बच्ची, वो होती है इजी टारगेट, वो उसको पकड़ लेता है। और फिर एक कहानी आती है कि एक चौकीदार ने फलाना 5 साल की बच्ची को ये कर दिया। यार आप इसके पीछे की कहानी समझे। ये जो इंटरनेट पे हो रहा है ना, इससे कितना बुरा असर पड़ रहा है। शादी हॉलों में बच्चों के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, और लोग जो है बोलते हैं वो उस चौकीदार की गलती। अरे उस चौकीदार की गलती नहीं है, उसके पीछे काम तो देखो क्या हो रहा है। ये सारी चीजें आप बोलेंगे वो तो फलाना चीजें भी देख सकता है, सही है, कहीं पे भी जाके देख सकता है वो तो सारी नहीं। आप बोलेंगे वो वाली वेबसाइट भी देख सकता है, वो वाली वेबसाइट के लिए तो खोलने के लिए उसको VPN पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, और उसके जो बराबर में बैठा हुआ उसको छुपाना पड़ेगा। लेकिन ये चीजें तो नॉर्मली नजर आ रही है ना, समझे। जो खातून उनके सामने गाड़ी लेके जा रही है या वो है, वो उनको देख रहे हैं ना पूरा दिन। ये मसला है यार, ये किस हद तक जा रहा है। आपको मैं अपना ओपिनियन तो नहीं दूंगा इस पे क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट और बहुत आगे नहीं, मैं अभी ऑब्वियसली बात है ना दे नहीं सकता, क्योंकि बात बहुत अलग वे में निकल जाएगी, क्योंकि मेरा ओपिनियन है वो, और मैं नहीं चाहता कि मैं पब्लिक से जो है ना वो डिस्कस करूँ। तुमने अपना किया, वो तुम्हारा अपना है। मतलब मेरा स्टांस ये है कि यार मैं अभी मुझे नहीं लगता कि मेरे पास वो अल्फाज हैं या मैंने बना लिए हैं वो अल्फाज जिसमें मैं करूँ, क्योंकि मैं सोच समझ के बनाऊंगा कोई वीडियो, और मैंने बनाई भी है इस पर भी। देखो मैंने लास्ट वाली वीडियो जो मैंने जो एक्चुअल बनाई थी, लोग शायद कन्फ्यूज़ हों, वो तुम्हारे हवाले से थी नहीं, वो वीडियो थी इसी इशू को, लेकिन बताने का अंदाज़ थोड़ा अलग था, और उसमें रेफरेंस तुम्हारा इसी वजह से यूज़ किया था ऑब्वियसली कि यार कि देखो तुमने अभी इस चीज़ को, वही ना कैंपेन बन गई, तुमने कहा बन जाती है, तो वो तुम्हारा था तो जिक्र आएगा रेफरेंस में, डेफिनेटली बात है। एनीवे, तो भाई बेटी के हवाले से बात हो रही थी, खैर तुमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, सब कुछ है, ठीक है, सही है, बट चलो खैर इस पे सोचना मेरे भाई, मैंने जो कहा ना, क्योंकि देखो हम दोस्त हैं, ठीक है ना। मैं बताऊँ क्या सिलसिला क्या है। देखो बेटियां जो होती है ना, वो बहुत दिल के करीब होती है, और जो आपने सिंपल सी बात बोली कि वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो कोई फलाना है, तो उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है। बिल्कुल सही है। और जब वो जिम्मेदारी अदा नहीं करेगी तो उसको लोग जिम्मेदारी अदा करने के बारे में बोलेंगे भी। पॉइंट यही है ना कि भाई होंगे, तलाक भी होंगे, वो भी होंगे, वो सभी करेंगे, ऐसे ही है, और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, हर चीज करेंगे।